संत और घमंडी राजा। बहुत समय पहले एक राजा को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। अपने जन्मदिन के अवसर पर उसने घोषणा की कि वह किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वह स्वयं को भगवान जैसा महसूस करना चाहता था। राजमहल में भव्य समारोह आयोजित हुआ। दूर दूर से लोग राजा को शुभकामनाएं देने पहुंचे। उसी भीड़ में एक साधु भी आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। राजा ने साधु का सम्मान करते हुए कहा, महाराज, आज मैं आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। जो चाहे मांग लीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्ण हूँ और अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने बार बार आग्रह किया। अंततः साधु ने कहा, यदि आप इतना ही चाहते हैं तो मेरे इस छोटे से पात्र को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा हंस पड़ा। उसे लगा यह तो बहुत छोटा काम है। उसने संत के पात्र में सोने के सिक्के डलवाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही सिक्के पात्र में गिरते वे गायब हो जाते। पात्र खाली का खाली रह जाता। राजा ने और सिक्के डलवाए, फिर और। धीरे धीरे उसने अपना पूरा खजाना उस पात्र में उड़ेल दिया, लेकिन पात्र फिर भी नहीं भरा। हैरान राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, यह कैसा पात्र है जो भरता ही नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह पात्र मनुष्य के मन का प्रतीक है। मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। धन, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता पाने के बाद भी मन और अधिक चाहता है। जब तक मन में संतोष नहीं होगा तब तक यह पात्र कभी नहीं भरेगा। उस दिन राजा का अहंकार टूट गया और उसे समझ आ गया कि सच्ची समृद्धि बाहरी धन में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। कथा की सीख, अपनी चीजों से संतुष्ट रहें। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है, बल्कि जो उपलब्ध है उसके लिए आभार व्यक्त करना है। प्रतिदिन अपनी चीजों, उपलब्धियों और खुशियों से संतुष्ट रहने की आदत बनाएं। इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझें। हर इच्छा जरूरी नहीं होती। कई बार हम दूसरों को देखकर इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। निर्णय लेते समय स्वयं से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी आवश्यकता है? तुलना से बचें। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी खुशी की तुलना किसी और की उपलब्धियों से न करें। तुलना असंतोष और तनाव को जन्म देती है। वर्तमान में जीना सीखें। अक्सर हम भविष्य की चिंताओं या अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक शांति और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। अहंकार को नियंत्रित रखें। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। जीवन में सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना व्यक्ति को और अधिक सम्मान दिलाता है। आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। प्रतिदिन कुछ मिनट स्वयं के साथ बिताएं। अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। आत्मचिंतन व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाएं। भक्ति, ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक चिंतन मन को स्थिर बनाते हैं। आंतरिक शांति मिलने पर बाहरी उपलब्धियों की लालसा नियंत्रित होने लगती है। संबंधों को प्राथमिकता दें। धन और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार, मित्र और अच्छे संबंध जीवन को वास्तविक खुशी प्रदान करते हैं। सफलता का अर्थ केवल अधिक पाना नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें आनंद अनुभव करना भी है। जब मन संतोष, कृतज्ञता से भर जाता है, तब जीवन की दौड़ संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाती है।